सभी बच्चे ध्यान दें, कक्षा 5वीं के छात्र, आज प्रोजेक्ट कार्य का जो है कौन सा विषय है, पर्यावरण। ठीक है ना। तो पर्यावरण में आज हम प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। आए समझ में, यहाँ पे विषय पर्यावरण प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5वीं का जो है यहाँ पे आज हम आपको समझा रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो है आपको इसका करना है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है प्रयोजना कार्य। सबसे पहले उद्देश्य, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे टांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां, इस तरह। तो देखिए, अपने आसपास के लोगों से आप बात करेंगे कि अपनी रोजी रोटी के लिए कौन कौन से जानवर पाले हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने बताया है, जैसे टांगे के लिए घोड़ा, ठीक है ना, और अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं। ठीक है ना। उसी तरह और जानवर भी पालते हैं, जैसे गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊंट पालते हैं। ठीक है ना। तो अपने आसपास व्यक्तियों से आपस में आप लोग भी चर्चा करेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना। आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि अपनी जीविका के लिए कौन कौन से जानवर पाले हैं। ठीक है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, पहला नंबर दिया है कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, और वे क्या खाते हैं। ठीक है ना। मतलब कौन सा जानवर पाले हैं। ठीक है। और जानवरों के रहने के लिए क्या जगह अलग अलग है, एक ही जगह रखते हैं। ठीक है। और कितने जानवर पाले हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। आपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो क्या जानवर कभी बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं तो आपने क्या किया, पालने वाला क्या करता है। ठीक है। इस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। आए समझ में। यहाँ पे देखिए, आपको जो है इन प्रश्नों की मतलब आपको रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने समय सारणी बना दिया है, ये इस प्रकार जो है आप अपने कॉपी में इस तरह जो है सारणी बना लेंगे। प्रदत्त विषय पर सर्वे, यानी आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे, प्रश्न पशुपालक का, पशुपालक खा, यानी 4 कॉलम बना लीजिएगा। और इन 4 कॉलमों में देखिए, क्रमांक नंबर 1 में क्या दिया है, कौन सा पशु है, यानी आपने कौन सा पशु पाला है। आप बातचीत के दौरान जो है, यदि आप दूसरे अपने हमारा क्या दिया है कि अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा पशु है। पशुपालक लिखेंगे गाय, पशुपालक खा में गाय एवं भैंस। इसके अलावा आप भी लिख सकते हैं गाय एवं बकरी। और यहाँ पे क्रमांक 2 दिया है, पशुओं की संख्या कितनी है, तो गाय की संख्या कितनी है, 10, गाय और भैंस की संख्या कितनी है, 20। आज समझ, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे आप अधिक भी लिख सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। आज समझ में। तीसरा नंबर दिया है, क्या पशुओं को रखने का अलग स्थान है, गाय। यहाँ पे दिया है हाँ, पशुओं को क्या अलग स्थान है, हाँ। यदि हाँ है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। आज समझ में। और यहाँ पे भी लिखेंगे हाँ या नहीं। आज समझ में। चौथा नंबर दिया है, उनकी देखभाल कौन करता है, तो यहाँ पे लिखा है स्वयं, उनकी देखभाल स्वयं करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है नौकर चाकर भी लगाए जाते हैं। यदि स्वयं करते हैं स्वयं लिखेंगे, तथा उसमें लिखेंगे नौकर। ठीक है ना। मजदूर भी लगाए जाते हैं। आज समझ में। और यहाँ पे लिखेगा स्वयं तथा परिवार की महिलाएं। अक्सर जो है परिवार की महिलाएं ही पशुओं की सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं। आज समझ में। 5वां नंबर दिया है, पशुओं का भोजन क्या है, तो पशुओं का भोजन यानी गाय का भोजन क्या है, गाय घास खाती है, भूसा खाती है, और भी आप खिलाते हैं बाजार से ला करके। ठीक है ना। चूनी, किराई, खली, खली जानते हैं ना। और यहाँ पे भी लिखेंगे सूखा भोजन, चूनी, किराई, खली इत्यादि सब कुछ खिलाते हैं। ठीक है ना। और 6वें नंबर में दिया गया है, पशुओं के बीमार होने पर क्या करते हैं। पशुओं को जब पशु बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं गांव में, सबसे पहले देसी दवाई करते हैं, देसी दवाई। ठीक है ना। और जब उससे नहीं ठीक होता तो फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर का परामर्श लेते हैं। ठीक है ना। जैसे गाय जब बीमार होती है, जब कोई पशु बीमार होता है तो वो खाना नहीं खाता और वो झुंड से अलग स्थान पे जाके मन जो है लटकाए बैठा रहता है ना। और धीरे धीरे वो सूखता है ना। उसका मन जो है दूसरे जानवरों जैसा वो चंचल नहीं रहता, उसका मन बिल्कुल गिरा गिरा उदास टाइप का, है ना। जब कोई जानवर बीमार होता है तो उदास रहता है ना।
तो इस तरह जो है आप जो है ये जो उद्देश्य दिया गया है तो समय सारणी इस तरह जो है एक सारणी बना लीजिएगा और 4 कॉलम बना लीजिएगा और इस तरह जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है? निष्कर्ष में लिखना है हमने अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात किया है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए गाय या भैंस पालते हैं। इनमें से कुछ के पास 3 से 4 पशु, किसी के पास 10 से 20 पशु पालते हैं। ठीक है ना। उनको रखने के लिए स्थान अलग अलग होता है। ठीक है ना। कुछ के पास कच्चे मकान होते हैं, कुछ के पास पक्के बरामदे हाल होते हैं। ठीक है ना। पशु की देखभाल स्वयं करते हैं। देखिए कुछ लोग पशुओं की देखभाल स्वयं करते हैं। ठीक है। पशुओं को हरा भरा घास, भूसा, खली, चूनी, किराई इत्यादि सब खिलाते हैं। बीमार होने पर देसी इलाज और पशु के लिए डॉक्टर से परामर्श की सलाह लेते हैं। हमने अपने सर्वे में महसूस किया कि पशु पालन का उनका स्वयं का जो तरीका है वैज्ञानिक तरीका नहीं है। पशुओं को रहने का स्थान जहाँ पे पशु रखते हैं ना तो वहाँ पे साफ सफाई है किसी भी तरह का। इस व्यवस्था से जो है पशु बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बीमार होने की आशंका ज्यादा रहती है। कभी कभी पशुओं की मौत का कारण भी नुकसान उठाना पड़ता है। जब पशु बीमार होता है और पशु की मौत हो जाती है तो पशुपालक को उस बीमारी और उस मौत के कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है ना। तब भी वो जो है पशुपालन से आय से अपना जीविकोपार्जन करता है। आज समझ में